दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा देश जिसने अकेले अपने बलबूते पर पूरे यूरोप सहित अमेरिका जैसे देशों को नाको चने चबाए हैं, लेकिन आज के समय में इस देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोर बेइज्जती हो रही है। जी हाँ, इस देश का नाम है रूस। लेकिन पूरी बात है क्या, इसको हम स्टेप टू स्टेप समझ लेते हैं। तो दोस्तों, रूस के विश्व प्रसिद्ध 3 लीथल हथियार, जिनके विषय में कहा जाता है कि आज के टाइम में अमेरिका सहित दुनिया के किसी भी देश के पास ना तो ऐसा हथियार है और ना ही ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो रूस के इन तीनों हथियारों को डिस्ट्रॉय कर दे, अर्थात मार दे। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रूस के ये विश्व प्रसिद्ध नंबर 1 तीनों हथियारों को युद्ध के क्षेत्र में मारा जा चुका है और इसको अंजाम दिया है यूक्रेन की सेना ने। दोस्तों, रूस के इन तीनों हथियारों में से सबसे पहला हथियार है रूस का टॉप मोस्ट एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जिसके विषय में कहा जाता है कि रूस के इस S-400 को पूरी धरती पर टक्कर देने के लिए कोई भी हथियार मौजूद नहीं है। लेकिन रूस के इस S-400 की हालत युद्ध के क्षेत्र में बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि लगभग पिछले 6 महीनों में यूक्रेन की सेना ने रूस के इन S-400 को युद्ध के मैदान में लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा मारकर गिरा दिया है। इस समय S-400 की हालत युद्ध के क्षेत्र में इतनी बदतर हो चुकी है कि रूस का ये S-400 अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रूस ने दुनिया के सबसे पावरफुल कहे जाने वाले S-400 की सुरक्षा के लिए अपने दूसरे एयर डिफेंस सिस्टमों को लगा रखा है। अब आप ये समझ सकते हैं कि यूक्रेन रूस युद्ध में रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 कितनी बुरी तरह से विफल रहा है। दोस्तों, इसी S-400 के लिए भारत ने अमेरिका सहित यूरोप के कई देशों का प्रेशर झेला था। स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अमेरिका सहित यूरोप के कई देश रूस से भारत के S-400 को खरीदने को लेकर भारत पर अपने प्रतिबंध लगाना चाहते थे, जिनमें अमेरिका के काष्ठा प्रतिबंध भी मौजूद थे। लेकिन भारतीय सरकार और भारतीय डिप्लोमेट्स ने दिन रात कड़ी मेहनत करके भारत को इन प्रतिबंधों से ही नहीं बचाया, बल्कि रूस और अमेरिका दोनों देशों से अपने संबंधों को भी हमेशा की तरह बरकरार बनाए रखा। अब बात कर लेते हैं रूस के दूसरे हथियार के विषय में। तो दोस्तों, ये है रूस का स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57। जी हाँ दोस्तों, युद्ध के क्षेत्र में यूक्रेनी सेना ने रूस के स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 को मारकर गिरा दिया है। इस फाइटर जेट को रूस का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है, क्योंकि यह फाइटर जेट किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता। हालांकि यूक्रेनी सेना द्वारा मारे गए रूस के Su-57 फाइटर जेट के विषय में कहा जाता है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के इस Su-57 फाइटर जेट को उस समय मारा था जब ये फाइटर जेट अपने एयरबेस पर निष्क्रिय रूप से खड़ा हुआ था। अब बात कर लेते हैं तीसरे और आखिरी हथियार की। तो रूस का ये तीसरा हथियार है एयर डिफेंस सिस्टम S-500। इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस के S-400 से भी ज्यादा अच्छा और पावरफुल माना जाता है। लेकिन यूक्रेनी युद्ध में यूक्रेन की सेना ने रूस के इस S-500 सिस्टम को मारकर गिरा दिया है। रूस के इन हथियारों की युद्ध के क्षेत्र में हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के S-400 और S-500 को आज से लगभग 35 साल पुरानी मिसाइलों से मारा है। रूस के इन हथियारों को युद्ध के क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के द्वारा मारे जाने के बाद रूस की अंतर्राष्ट्रीय हथियार मार्केट में बड़ी बेइज्जती हुई है, जिसका सीधा प्रभाव रूस के हथियार मार्केट पर पड़ेगा। वो देश जो रूस से S-400 और S-500 को खरीदने की सोच रहे होंगे, अब वही देश इन दोनों हथियारों को खरीदने के लिए कम से कम 10 बार सोचेंगे और हो सकता है वो देश अब इन हथियारों को रूस से खरीदे ही ना, जिससे कि रूस को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। वहीं दूसरी ओर ये देश हथियार खरीदने के लिए अमेरिका, यूरोप या चीन के पास जा सकते हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध के क्षेत्र में
रूस के इन हथियारों के डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण अंतरराष्ट्रीय हथियार मार्केट में रूस का विनाश होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहें।